गुड मॉर्निंग। मैं नसलिया बनी। आर यू कॉन्सेंट्रेट? आर यू कॉन्सेंट्रेट? आज का सेशन, मैं आज जो सेशन लेने वाला हूं वो शायद आपको जिंदगी बदल सकता है आपका। अगर ये सेशन को आप पूरी तरह समझ ले और अपने दिल पे उसको उतारे और फ्यूचर डेट में उसी रास्ते पे चले। देखिए, मैं आपको सीधा सी बात बता रहा हूं, करोड़पति बनना इतना आसान है क्या? नहीं। अगर दुनिया में करोड़पति है, अरबपति है, तो कितना परसेंट अरबपति है? बोल सकते हैं कितना परसेंट? बोलिए विकास। 5%। कितना? अमिताभ 5%। सुशांत 10%। बोल सकता है? दुनिया में 5 से 10% लोग जो करोड़पति हैं अपनी मेहनत से, यानी कि पिताजी करोड़पति थे वो उसी हिसाब से करोड़पति है, ये मैं नहीं पूछ रहा। अपनी मेहनत की बल पे, अपनी पसीना लगा के आज का डेट में 5% लोग ही करोड़पति बन पाए हैं। अगर इतना इजी टास्क होता, अगर इतना इजी होता तो हर गली में करोड़पति घूमते, है कि नहीं है? लेकिन संभव है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं आपके साथ, बस आपके माइंड में वही ब्लूप्रिंट बना रहा हूं। अगर जीरो से कोई हीरो बन सकता है, अगर जीरो से कोई करोड़पति बन सकता है, इन लीगल वे, इन सोफिस्टिकेटेड वे, इन 100% सेफ वे, तो ये पॉसिबल है? ये सुन लो, अगर पॉसिबल है, वो जो आदमी उसको पॉसिबल किया है, जो ये आदमी ने सफलता हासिल किया है, उसका लाइफ का कोई मोटो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? वो कोई अलग रास्ते पे चल रहा होगा कि नहीं होगा? उसका मंसूबा कोई दूसरा हुआ हो कि नहीं होगा? फिर जाके वो सफल बन पाया है। अगर उसी रास्ते को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसका गिरेबान पे झांकेंगे, अगर वो बात को हम पूरी तरह समझ लेंगे कि कैसे बना, वो कला क्या था, उसके पीछे, अरे पानी पी लेगा तो डिस्टर्ब मत कर, पानी पी लेने तो क्लास निकल। वो कला क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे बन गया? अपने आप तो नहीं बन गया होगा, उसका सिद्धांत कुछ अलग हुआ होगा, उसका प्रतिज्ञा कुछ अलग हुआ होगा, फिर जाके वो सफल बन पाया। वही चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, कैसे वो ब्लूप्रिंट मैं तुम्हारा माइंड में बनाने वाला हूं। अगर तुम चाहो तो मेरा अभी सवाल है आप सबसे, यहाँ पे जितने आज मेरे पास बैठे हैं, सच में कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है? अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे, अपनी पसीना लगा के कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है सच में? नहीं तो कोई है ऐसा जिंदगी है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो कितने हैं और कितना करोड़पति? हाथ उठा के रखो भाई, करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे तो हाथ उठा नहीं रहे हो, काम बना करो, मुझे नहीं चाहिए करोड़पति, ये लाइफ में खुश है। समाजपति खड़ा होकर बोल, करोड़पति नहीं होना है, क्या बनना है? करोड़पति, समाजपति बनना है। समाजपति बनना, बहुत बढ़िया। इतना जल्दी तो एकदम दिमाग खोल लिया तुम। अच्छा, तुझे नहीं बनना? वो तो टारगेट तुझे फुलफिल करना पड़ेगा, कोई बड़ा सा गोल बनाना पड़ेगा, फिर जाके तू अच्छा बन पाएगा। मैं अच्छा आदमी बनूंगा, अच्छा बन के फायदा क्या है? तेरा अकाउंट नहीं ले, तू कहां से बन पाएगा अच्छा? तेरा अगर अकाउंट नहीं ले, तेरे पास पैसा नहीं है, तुझे तो देने के लिए कोई एक आदमी मुझे मिला, ठीक है, हैंड्स डाउन। बाकी सब लोग बनना चाहते हो ना यार? अगर बनना चाहते हो, कोई दूसरा रास्ता तुमको अपनाना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में बन पाया था क्या? तो रास्ता गलत था, वो सिस्टम तुम्हारा गलत था। कोई अलग पर्सनालिटी, कोई अलग मंसूबा, कोई अलग सिद्धांत, कोई अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेना पड़ेगा, फिर जाके तुम करोड़पति बन सकता है। लेकिन पॉसिबल है, संभव है, 100 नहीं 10%, 1000%।
पॉसिबल है, 110 नहीं 1000% पॉसिबल है अगर आज का क्लास तुम दिल से समझ लिया। समझ रहा है? कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग एक्टिविटीज करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, कुछ अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ अलग प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, फिर जाके तुम बन सकता है। ये नहीं कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। मुझे एक लड़का मिला, जैसे 2-3 मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मैं एक लड़के को बोला तू करोड़पति नहीं बनना चाहता? बोलता है इतना पैसा लेके मैं क्या करूँ, इतना पैसा लेके मैं क्या करूँ? 20,000 महीने का मिल जाता है, आराम से हम लोग का पास एक बाइक है, पीछे वाइफ को बिठा देता हूँ, सामने बच्ची को बिठाता हूँ, हम लोग घूमते हैं। मुझे करोड़पति बनने के इतना पैसा लेके करूंगा क्या? थोड़ी ना सब लेके जा पाऊंगा। मैं उसको बोला तुझे महीने का फिर भी 1 लाख का टारगेट लेना है कि महीने में मैं 1 लाख कमाऊंगा, वो तुझको प्रोग्रामिंग करना है। बोलता है 1 लाख रुपया मुझे नहीं चाहिए, 20 लाख में मैं खुश हूँ, 20,000 में मैं खुश हूँ, 20,000 में मैं खुश हूँ, मुझे 1 लाख रुपया नहीं चाहिए। मैं बोला फिर भी तुझे 1 लाख का टारगेट लेना चाहिए। बोलता तुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे 1 लाख रुपया महीने का नहीं चाहिए। मैं बोला फिर भी तुझे 1 लाख रुपए का टारगेट लेना चाहिए। बोलता तू गांजा फूक के आया क्या? मैं तुझे बोला ना मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मैं 20,000 से खुश हूँ। मैं बोला फिर भी तुझे 1 लाख रुपया कमाना चाहिए, क्योंकि महीने का तुझे मैं 1 लाख कमा के दूंगा, ये तेरा मेरा मकसद नहीं है। ये 1 लाख कमाने के चक्कर में तू जो इंसान बन जाएगा वो मेरा मकसद। अगर हम लोग आज टारगेट लेंगे यहीं पे कि हम लोग को करोड़पति बनना है, मेरे बीवी बच्चे को जो वो चाहते हैं वो खरीद के देना है, आज का डेट में जैसा लाइफस्टाइल उनका बनना चाहिए, जैसा गाड़ी में वो घूमना चाहते हैं, जैसा ज्वेलरी वो पहनना चाहते हैं, मेरे बच्चे जैसा स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये सब के लिए मुझे करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है? फिर जाके हम लोग वो सारा मकसद पूरा कर पाएंगे, फिर जाके हो सकता है। ये सुन लो, तो हमको टारगेट लेना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए कि हमको एक दिन करोड़पति बनना है। उसके लिए जो मेहनत हमको चाहिए, जो पसीना हमको लगाना है, जितना टाइम हमको स्पेंड करना है, जैसा हमको घिस जाना है, फिर भी हम लोग करेंगे, लेकिन बन के ही छोड़ेंगे। ये मकसद जिस दिन हमारे पास क्रिएट हो गया, ये हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग हो गया, ये हमारा गोल सेट हो गया, जो चीज तुम चाहता है वो चीज तुमको मिल जाता है दोस्त। अगर सपना ही नहीं देखेंगे, हमारे पास कोई सपना नहीं है, तो साकार कैसे होगा? हो सकता है क्या? मैं आज तुमको वही चीज कर रहा हूं, तुम्हारे माइंड में कुछ ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, कैसे बन सकते हैं, उनमें क्या अलग है जो कि हमारे पास नहीं है। अरे उनको क्या अलग हवा पानी मिला है जो लोग करोड़पति बन रहे हैं? मिल रहा है क्या? उनके क्या 48 आवर्स मिल रहे हैं दिन के? नहीं, वही 24 घंटा उनके पास है। जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वही ऑक्सीजन वो लोग भी ले रहे हैं, कोई अलग ऑक्सीजन है उनका। जो 8 ग्राम का भेजा हमारे पास है, उनके पास भी वही है, लेकिन वो लोग का विचार अलग है, वो लोग का दिन भर का दिनचर्या अलग है, उनका काम कुछ डिफरेंट है। देखो मैं सीधा सा बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक खेती है, वहां पे दूसरा तुम्हारा एक खेती है, वहां पे फसल उग रहे हैं, तुम्हारा खेती में फसल नहीं उग रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? तुम्हारा खेती करने का स्टाइल में तुम कुछ गलत कर रहा है, इसलिए तुम्हारे में फसल नहीं है। अगर तुम उससे जाकर मिलेगा और उस कैसे फसल कर रहा है, उसका टाइमिंग क्या है, वो क्या क्या डाल रहा है, पानी कब दे रहा है, धूप से कैसे बचा रहा है, क्या क्या उसमें विटामिन दे रहा है, अगर तुम वही सारा चीज तुम करने लग जाएगा तो फसल उगेगा कि नहीं उगेगा? तुम्हारा फसल भी हरे भरे होंगे कि नहीं होंगे? बस वही चीज करना है। मैं तुम्हारा माइंड में आज एक ब्लूप्रिंट बनाने जा रहा हूं, जो चीज आज मैं तुमको सिखा रहा हूं वो तुमको जरूर करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। आज का टॉपिक हुआ, जो आज मैं सेशन लेने वाला हूं, वो है मोनोथिज्म। एक विचारवाद। मेरे साथ बोलो, एक विचारवाद, एक विचारवाद, एक विचारवाद, एक विचारवाद।
विचार बात। लोग सोच रहे हो कि जो समझाया ही कुछ नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, बोलवा रहे हैं। पहले बोलो तो सही, समझाने के लिए मैं तुमको बारीकी से समझाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा ताकि तुमको समझने में आसानी हो। एक विचार बात। अब थोड़ा जोर, हाँ तुमको भी लगा कोई तो समझाने वाला है। एक विचार बात। आज का डेट में ये एक सफलता का सूत्र है जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं। एक विचार बात। कोई भी काम, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही कर्तव्य, एक ही प्रतिज्ञा, जब एक तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा पूरा एनर्जी, पूरा तुम्हारा एफर्ट तुम अगर किसी एक काम में डालता है तो तुम्हारा सफल होने का चांसेस 1000 गुना बढ़ जाता है। कोई एक काम में 10 पछड़े नहीं। मैं ये करूंगा, मैं दूध का व्यापार भी कर लेता हूं, मैं रियल एस्टेट का भी धंधा कर लूंगा, मैं LIC का भी एजेंट बन जाऊंगा, मैं कोई ग्रोसरी का शॉप भी खोल लूंगा। तुम कभी जीवन में सफल हो सकता है क्या? कभी तुम्हारा लक्ष्य पे तुम टिका रह सकता है क्या? तुम भटकेगा, तुम जरूर भटकेगा। अगर सचिन तेंदुलकर 6 महीने क्रिकेट खेलने के बाद सोचता है इसमें मजा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा बैडमिंटन खेल के देखता हूं, फिर 6 महीने बाद थोड़ा फुटबॉल खेल लेता हूं, वो आज भारत रत्न और क्रिकेट का भगवान होता क्या? नहीं होता। एक विचार बात। अगर लता मंगेशकर 6 महीने गाना गाने के बाद बोलता मैं थोड़ा गिटार बजा के देखती हूँ, गाने में मजा नहीं आ रहा है, आज लता मंगेशकर होती क्या? आज जाकिर हुसैन साहब अगर तबला बजाने की जगह बोलते तबला बजाने में मजा नहीं आ रहा है 6 महीने के बाद, मैं थोड़ा काम करता हूँ, वो पेड़ बजा लेता हूँ, आज वो जाकिर हुसैन साहब होते क्या? जो तबला का जादूगर बोला जाता है। कोई एक चीज पे तुम्हारा ध्यान टिका रहना चाहिए, कोई एक काम पे, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य। ड्रीम्स बहुत बड़ा देखना चाहिए, ड्रीम से बिग, अदरवाइज डोंट ड्रीम एट ऑल। सपना देखना तो बड़ा देखो, नहीं तो मत देखो दोस्त, क्योंकि सपना ही एक चीज है जो तुमको जीना सिखाती है। सपना देखो फिर साकार हो जाएगा, सपना देखो और वही सपने पे टिका रहो। इमीडिएटली फॉर द टाइमिंग हमको सफलता नहीं मिल रहा है, टिका रहो, करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। कब तक करो? जब तक सफलता हाथ में लग जाए, जब तक हो ना जाए। वही एक ही चीज पे पहले मकसद बनाओ, पहले गोल सेट करो, मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरे अंदर क्या कला है, उस कला को पहचानो। मैं लाइफ में क्या कर सकता हूं जो मुझे करोड़पति बनाएगा, और वो चीज को, वो काम को तुम कैसे बेहतरीन ढंग से कर सकता है वो तुम खोजो। लाइफ में बैठते बैठते नहीं, खाते खाते, सोते सोते, इवन बाथरूम में हटते हटते भी वही चीज को सोचो। वही एक ध्यान, वही एक जगह पे अपना ध्यान। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान भाई अपनी मुसल्ले बिछा के, जो पवित्र वस्त्र होता है उसको मुसल्ला बोला जाता है ना, मुसलमान भाई पर हाथ उठाइए, क्या बोला जाता है उसको? मुसल्ला बोला जाता है, नमाज पढ़ने के लिए। वो मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रही है। उस टाइम एक लड़की प्यार में मशहूर अपने प्रेमिका से मिलने दौड़ी भागी जा रही, उसका ध्यान नहीं था। अचानक उसका पैर उस मुसल्ले पे पड़ा और वो दौड़ के चली गई। और मुसलमान भाई का ध्यान भंग हो गया, और मुसलमान भाई का ध्यान भंग हो गया। वो आग बबूला गुस्सा होके
वो लड़की का लौटने की इंतजार कर रहे थे, अचानक वो लड़की आके पहुंच रही है, मिलने जा रही थी। मुझे ध्यान नहीं था, आपकी मुसल्ले पे पैर रख दिया। मैं संसार बंधन में बंधी हुई थी, लेकिन आप तो भगवान अल्लाह के शरण में लीन थे। आपको कैसे पता चला मैं आपकी मुसल्ले पे पैर रख के चली गई? समझ रहे हो? आपका ध्यान कैसे रहा? आपका ध्यान तो वहां नहीं होना चाहिए, अल्लाह के पास। मैं तो प्यार में बंधी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं आपकी मुसल्ले पे पैर रख के चली गई। लेकिन आप तो खुदा के प्यार में लीन थे, आपको कैसे पता चला मैं आपके मुसल्ले पे पैर रख दिया? एक ही जगह पे ध्यान, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। जिस दिन आप ये बात एक विचार बात पे अपनी संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं कि मुझे यही करना है, उसी दिन आप 95 से अचानक 5 में आ जाते हैं। जो नेगेटिविटी होता है लाइफ का, जो नेगेटिविटी आपका लाइफ होता है, वही आपका नेगेटिविटी, जो डिस्ट्रक्शन आपका लाइफ होता है, वो आपका खत्म हो जाता है जब आपके पास एक विचार बात, जब एक सिद्धांत आप लेते हैं कि मुझे लाइफ में यही करना है, यही लाइफ में करना है। समझ? आज जो भी बने हैं यही सिद्धांत पे, यही लक्ष्य लेके कि मुझे ये नहीं कि करोड़पति बनना है, करोड़पति ऐसे ही बन जाओगे। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोग्रामिंग है, जो भी आज का डेट में नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी करते करते गूगल का सीईओ तक पहुंचे हैं, वही उनके पास ही एक ही लक्ष्य होगा, एक विचार बात। लक्ष्य एक जगह पे टिका रहना चाहिए, और लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या? एक विचार बात, एक ही जगह पे लक्ष्य, और बड़ा लक्ष्य। जब तो आपका लक्ष्य बड़ा हो जाता है, जब आपका सिद्धांत बड़ा हो जाता है, जब आपका मोटो, आपका गोल बड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे चीज आपके लिए मायने नहीं रखता है। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिन पहले, ये 1.5 महीने का पहले की बात बता रहा हूं, मेरा फेसबुक आईडी फोन किसी ने हैक कर लिया था, और कोई नेगेटिव व्यूज, कोई नेगेटिव रिव्यूज वहां पे डाल रहा था। नेगेटिव वीडियो जो सेंटर में हम लोग कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन वो हाइड होकर रहता है, कभी डांटना पड़ता है, कभी मारना पड़ता है। वो सारा चीज का वीडियो उसके पास था, क्योंकि वो मेरा लैपटॉप भी ले गया है अभी भी, वो मेरा 2 TB हार्ड डिस्क भी ले गया है, लेकिन वो सब चीज डाल रहा है। सब लोग उसका देख के उसका मजाक उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट हो, मेरा बातों पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको अभी आज का क्लास में ध्यान भंग नहीं करना है। तो आज का क्लास में अगर आपका ध्यान भंग हुआ, मतलब आप 95 में ही रह गए। अगर आज का क्लास को आप डीपली समझ लिए, मैं गारंटी देता हूं आपको करोड़पति बनाने में कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, मेरा माइंड का प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से हो रहा है। मैं कोई दूसरा चीज नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं इस सेंटर को कैसे, पहले था ओडिशा का सबसे बड़ा सेंटर बनाऊंगा, मुझे दूसरा कुछ नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? आज का डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 95% लोग ऐसे हैं जिनको पता है नरेंद्र मोदी का अभी क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में अभी क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में कौन का किसका बिजनेस गिर रहा है, किसका बिजनेस उठ रहा है। रवीना टंडन किससे शादी किया, बच्चे कितने हैं। प्रियंका चोपड़ा पहले किसके साथ रिलेशन में थी, अब किसको शादी किया। दुनिया के सारे बच्चे न्यूज़पेपर बन गए हैं। मेरा जो
पास्ट लाइफ बोल रहा हूँ, 1.5 महीने पहले मेरा जो नेगेटिव रिव्यूज मेरा जो फेसबुक में अपलोड हुआ या मेरा जो व्हाट्सएप में अपलोड हुआ, मेरा जो ग्रुप में अपलोड हुआ, सच बोल रहा हूं, मेरे पे यकीन करो, वो मैंने 1 महीने बाद देखा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। वो फालतू चीज के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। लोग उसका मजाक ले रहे थे, लोग उसका मजा उठा रहे थे, लोग मुझे अटहास्य कर रहे थे, लोग मेरे बारे में नेगेटिव रिव्यूज दे रहे थे। लेकिन मैं एक चीज जानता था, मेरा प्रतिज्ञा, मेरे संकल्प कहीं और लगा हुआ है, और मेरा ध्यान, वो ये आलतू फालतू लोग मेरा ध्यान भंग नहीं कर सकते हैं। मैं संकल्प, मेरा संकल्प था पहला कि मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर बनाऊंगा, और उसी लक्ष्य पे मैं काम कर रहा था। एक ही चीज सोते बैठते उठते जागते देख रहा था, ये सेंटर को मैं किस तरह उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर बनाऊं, और वही की चलते, उसी लक्ष्य के चलते, उसी प्रतिज्ञा के चलते मैं वो बना लिया हूँ दोस्त। आज ये सेंटर प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर है। वैसे मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम वहीं पे खत्म नहीं हो गया है। मैं मेरा लक्ष्य का भी और थोड़ा बड़ा कर दिया हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन ये सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा, उसी दिन मेरा दूसरा लक्ष्य पूरा होगा। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं, किसी की बातों पे नहीं, किसी की एक्टिविटीज पे नहीं, किसी के मंसूबे पे नहीं। और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको सोचने दो। अगर वो क्या सोच रहा है वो हम लोग भी सोचने लग जाएंगे, फिर वो क्या सोचेगा, वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या लिख रहा है, उसको लिखने दो। तुम्हारा ध्यान एक ही जगह पर, कोई लक्ष्य भ्रष्ट नहीं, एक विचारवाद पे अपना जिंदगी चलना चाहिए। एक बार गालीलियो ने क्या किया, गालीलियो जानते हैं, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। वो अपने लेबोरेटरी में बिजी हैं, किसी दोस्त को बुलाया है खाने के लिए, वो अपने काम में बिजी हो गए हैं। और जब काम में वो लोग बिजी हो जाते हैं, कोई बड़ा साइंटिस्ट, वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि उतना डीप तक वो पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने किसी फ्रेंड को बुलाया था खाने पे, तो फ्रेंड 6 घंटा इंतजार, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अभी जो प्रोजेक्ट में बिजी है वो दूसरे दुनिया में चला गया, इस दुनिया में है ही नहीं है। उनको बुलाओ नाम लेके भी वो नहीं जान पाए, तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बैठा रहा 6 घंटे तक, फिर अपना जो भूख पे उनका कंट्रोल नहीं रहा, तो खाना वहां पर बना हुआ था, खाना रखा हुआ था, उन्होंने वहां निकाल के खाना खा लिया। खा के उनको डिस्टर्ब ना करते हुए चले गए। 8-10 घंटे के बाद जब गालीलियो उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, तो नीचे आकर देखते हैं कि झूठा वाला बर्तन पड़ा हुआ है, झूठा बर्तन पड़ा रहा। तो वो आकर देख रहे हैं, अरे यह बर्तन अगर सबूत नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता मैंने खाना खा लिया है। आ रहा है समझ कि अगर ये बर्तन सबूत नहीं होता, खाना कौन खाया, उनका फ्रेंड ने। झूठा बर्तन किसका, उनका फ्रेंड का। लेकिन गालीलियो आके क्या बोल रहे हैं, अगर ये बर्तन सबूत नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने खाना खा लिया। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए, उस टारगेट पे आपका काम ऐसा होना चाहिए कि भूख प्यास भी आप लोग भूल जाए। यार कैसे वो करें, किस तरह करें, क्या करने से होगा, ये सारा चीज आपको करना चाहिए अगर आपको करोड़पति बनना है तो। पूछो किसी को, तुम करोड़पति बनना चाहता है? हाँ बनना चाहता हूं। उसी हिसाब से काम करेगा, 2 दिन करता, 2 दिन नहीं, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं,
इतना खुद को मजबूत बनाओ, इतना खुद को मजबूत बनाओ कि कोई नेगेटिविटी आपका बाल बांका का नहीं कर पाएगा, कोई नेगेटिविटी आपका बाल ना बांका कर पाएगा। ऐसा मजबूत करो। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं यार, मैं आपको आपका जिंदगी का कुछ गड्ढे दिखा रहा हूं, आपका जिंदगी का कुछ स्पीड ब्रेकर से आपको वाकिफ करवा रहा हूं, जो आपको प्रोग्रेस करने में बाधाएं दे रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां से बेतनोटी जाना होगा आपको। बेतनोटी कितना दूर है? 30 किलोमीटर। मैंने आपको एक अच्छा कार दिया, ऑडी। आप सब ड्राइविंग जानते हो। मैंने वो ड्राइव करके आपको बोला कि जल्द से जल्द बेतनोटी पहुंचो। आपको कितना समय लगेगा दोस्त? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का रास्ता है, आधा घंटा लगेगा। पर किलोमीटर आपका 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि रास्ता पूरा एकदम एने ही चकाचक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरा क्लियर रास्ता है, कोई गाड़ी वहां से यहाँ से नहीं जा रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तब तो आप 30 मिनट में पहुंच जाओगे। मैं फिर से वही गाड़ी तुमको दूंगा, बोलो तुमको जल्दी बेतनोटी पहुंचना है, वहां पे मैंने 4-5 जगह स्पीड ब्रेकर लगा देते। 10-10 जो स्पीड ब्रेकर होता है, जो हम्प्स होता है, वो आपका रास्ते पे मैं बना दूंगा। फिर आप 30 मिनट में पहुंच पाएंगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको वो 40 मिनट लगेगा, 10 मिनट बढ़ जाएगा दोस्त। अगर फिर मैंने तीसरा दिन आपको गाड़ी देके बोलूंगा आपको जल्द से जल्द पहुंचना है, वो 4-5 पेट्रोल स्पीड ब्रेकर भी हम्प्स भी रहेगा, उसके साथ मैं और गड्ढे बना दूंगा रास्ते में, इतना इतना गड्ढे बना के छोड़ दूंगा। फिर आप कितना टाइम में पहुंच सकते हो? और 10 मिनट बढ़ जाएगा, 40 मिनट से 50 मिनट हो जाएगा। मैं वो गड्ढे और स्पीड ब्रेकर से आपको वाकिफ करवा रहा हूं, जो आपका प्रोग्रेस को रोक रहा है, जो आपको पीछे खींच रहा है सक्सेसफुल बनने में। अगर वो गड्ढे और वो स्पीड ब्रेकर को आप पहचान ले कि ये गड्ढे हैं, ये स्पीड ब्रेकर है, उस पर कैसे हम लोग जल्दी जा सकते हैं, फिर आपका प्रोग्रेस पॉसिबल है कि नहीं है? आप लोग सक्सेसफुल इजीली बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? तो वो सारा चीज यहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं होके पूरा ध्यान सहित आपको ये क्लास को समझना है कि आज मैं तुमको क्या समझ रहा हूं। मोनोथिज्म जिसको बोला जाता है, एक विचारवाद, 10 पछड़े नहीं। न्यूज़पेपर में सारा चीज आपका जरूरी होता है क्या? जरूरतमंद चीज सारा लिखा होता है? नहीं, 1-2 न्यूज जरूरी होता है, बाकी सब बेकार होता है। अगर आप अपना माइंड को कोई न्यूज़पेपर बना दे तो आप लोग कभी सक्सेसफुल बन पाओगे। और आपका सक्सेसफुल के रास्ते में कुछ मिलावट हो तो, जैसे यहाँ पे कार आप लोग स्टार्टिंग पे जा रहे हैं, यहाँ पे 100 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? पेट्रोल डालेंगे, वो आपका फ्यूल है, फिर जाके आप पहुंच सकते हो इजीली। अगर वो फ्यूल में मैं थोड़ा पानी मिला दूं तो, कचरा मिला दूं, वो पहुंच पाएगा क्या लक्ष्य पथ पे? अपने टारगेट पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसमें मिलावट हो गया। वैसा अपना लक्ष्य पे, अपना टारगेट पे, अपना गोल पे अगर आप लोग कोई मिलावट कर दिए, टारगेट बनाए करोड़पति बनने का, एक ही काम पे, मैं होटल इंडस्ट्री पे काम करूंगा, छोटा सा होटल बनाऊंगा, उस होटल को बड़ा बनाऊंगा, फिर एक नया रेस्टोरेंट खोलूंगा, फिर उसको ऐसी रेस्टोरेंट बनाऊंगा, फिर ऐसे रेस्टोरेंट में लोग जो खाना खाएंगे वहां पे मैं उनको कॉटेज दूंगा रहने के लिए। ये सारा चलते तुम एक दिन करोड़पति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तुम अगर वो होटल लाइन में पैदा हो, ये किया, स्टेप दिया, फिर बोला नहीं होटल में 6 महीने बाद नहीं, होटल नहीं करता हूँ, होटल में मजा नहीं आ रहा। और मैं क्या करता हूं? मैं रियल एस्टेट का धंधा करता हूं, जमीन बाड़ी का व्यापार का धंधा करता हूं। फिर तुम्हारा ध्यान भंग हो गया कि नहीं हो गया? वो तुमको नहीं करना है। क्या चीज करना है? लक्ष्य कहां पे? टॉप पे। क्लियर? लक्ष्य तुम्हारा टॉप पे। जो भी काम तुम कर रहा, तुम मोची बन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन तुम्हारा जैसा मोची तुम्हारा एरिया से 200 किलोमीटर का रेडियस में नहीं होना चाहिए। तुम पान दुकान कर, लेकिन तुम्हारे जैसे अच्छा पान तुम्हारा 200 किलोमीटर रेडियस में कोई नहीं बना पाना चाहिए। आज यहाँ पे एक कट्टी बाबू करके पान दुकान है, बारीपदा के जो कोई लड़के नहीं, एक दो थे वो टॉयलेट लगा है, नहीं आए क्योंकि मीटिंग क्लासेस अटेंड करना तो उनके लिए जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे किसी दिन निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, ये जंगल से किस, अरे ये जंगल से तुम निकल जाओगे दोस्त, आज नहीं तो कल निकलोगे, हर कुत्ते का एक दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। लेकिन जो बंधन में तुम बंधे हुए हो, जिसका चलते तुम आज नाकामयाब हो, जिसने तुम्हारे पैरों में जंजीर डाला हुआ है, जिसका चलते तुम बेरोजगार बन गए हो, जिसका चलते तुम लोग बेइज्जत बन गए हो, वो चुंगल से किस दिन निकलोगे? और यहां से यहां पे रह के बिना वो चीज करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्त, ये मैं बोल रहा हूं। यहां पे रह के ही तुम्हारा माइंड में वो ब्लूप्रिंट बनेगा, यहां पे रह के ही तुम लोग अपना गोल सेट कर सकता है, क्योंकि अभी तुम नशे में नहीं है। तुम कल तक जो डिसीजन लेता था वो नशे पे ही लेता था, नशा खाने के बाद लेता था कि मुझे ये करना है, कभी नशा बंद करूंगा, उसका डिसीजन भी तुम लोग नशा खा के ही लेते थे। मैं भी वैसा हूं यार, मैं भी 12 साल पहले वैसा ही था। मैं कभी नशा बंद करूंगा, डिसीजन लूंगा तो सोचता था आज थोड़ा अच्छे से पी लूं, 2 चिलम गांजा फूंक लूं, कल से बंद। लेकिन यहाँ पे तुम अभी कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से नशा बंद करके रह रहे हो यार। पहले तुम बोलता था कि हम लोग लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो तो मेरा तालाब में खोल दिया है। अभी तुम लोग लोकेलिटी में रह रहे हो क्या? अरे घर पे भी तुमको कोई 4 दीवारी में रहना पड़ता ना, हरदम कहीं पे घूमते रहते थे। बाकी रात तुम लोग अभी बोल रहा मेरा फैमिली के पास नहीं है, मेरा बच्ची के लिए मुझे याद आ। अबे बच्ची के लिए 5 रुपया किसने रखा? बोलो, कोई हाथ उठा के बोलो कि मेरा लड़की के नाम पे मैंने 5 लाख रुपया डिपॉजिट रखा था, अभी डिस्चार्ज करता हूँ। फैमिली वाले को तुम्हारे सामने फोन करके पूछूंगा, हाँ साहब वो नशा लिया है जरूर है, इसके लिए हम उसको एडमिट किए हैं, लेकिन वो लड़की का नाम पे 5 लाख रुपया रखा, कोई है ऐसा? किसी का अकाउंट में 50,000 तक है क्या? तो तुम लोग नाकामयाब हो, ये सुनो, ये सुनो, तो उस नाकामयाबी को कैसे कामयाब आदमी जो बने, तुम जिंदगी में कैसे सफल हो, वही रास्ता मैं तुमको दिखा रहा हूं। अगर तुम यहां पे भी रहना नहीं चाहता है, तुम दुनिया में कहीं का नहीं रहेगा। अगर यहाँ का नहीं रहा हुआ, अगर इस मंदिर का अगर पुजारी अगर भक्त नहीं हुआ, तो दुनिया में कोई जगह पे तुमको स्थान नहीं मिलेगा। ये मेरा बोलना है सर, ये मेरा। तो फिर तुमको क्या करना है? आज का जो क्लासेस है, एक विचार बात पे अपना ध्यान लगाना है, अपना पूरा एनर्जी लगाना है, पूरा एफर्ट लगाना है, और जो काम के प्रति तुम्हारा पूरा एनर्जी, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता, पूरा डिवोशन, पूरी मिलिट्री माइंडेड से वो काम को तुम कर रहा है, तो तुमको दुनिया में कभी भी सफलता का, कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम जरूर सफल बनेगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता है, जब तुम्हारा लक्ष्य एक ही जगह पे टिका हो, क्योंकि तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, कोई तुम्हारा पीछे क्या करे, तुम्हारा अगर टारगेट एक ही जगह पे है, वो भी टॉप पे। कहां पे? नहीं कि मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मुझे रेस्टोरेंट करना है तो टॉप का जो रेस्टोरेंट वर्ल्ड में है, उसका टॉप का तुम टारगेट लेगा। मुझे रेस्टोरेंट करना है
मुझे होटल इंडस्ट्री में जाना है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, तो फिर मेरा टारगेट होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहाँ पे, वो किसका नाम पे दर्ज है, मैं उससे बड़ा रेस्टोरेंट करूंगा। ये लक्ष्य जिस दिन तुम्हारे में तय हो गया, उसी दिन तुमको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम कोई किताब का दुकान कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, तुम जो चीज का भी दुकान कर रहा है, तुमसे बड़ा दुकान ये भारत वर्ष में नहीं होना चाहिए। ये टारगेट लेगा, और जिस दिन तुम्हारा ये टारगेट, तुम्हारा ये गोल से तुम्हारा माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगा और तुम ही उसी लक्ष्य के पीछे दौड़ेगा, तुम्हारा कोई नेगेटिविटी, कोई तुमको पीछे नहीं खींच सकता है। मैं इस चीज को ज्यादा आगे ना लेते हुए तुमको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी से तुम समझ जाएगा दोस्त कि मैं आज तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ब्लूप्रिंट तुम्हारा माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पति ना नींद आ रहा है क्या? चलो बैठ देता हूँ, साथ में फैन भी है और सुन रहे ध्यानपूर्वक, बहुत बढ़िया। कोई भी है जो, ये नहीं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं। अगर 68 साल में मैकडोनल्ड का ऑनर करोड़पति बन सकता है, अगर 68 साल में थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर सकता है, तो 68 साल में तुम लोग की करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, अरे करोड़पति का टारगेट लेंगे, लाखपति तो बनेंगे। अगर लाखपति का टारगेट लेंगे तो हजारों में सीमित रह जाएंगे। अगर हजारों का टारगेट लेंगे तो 100 में हमको रहना पड़ेगा। ये सुनो, तो ड्रीम से बिग, अदरवाइज डोंट ड्रीम एट ऑल। सपना देखना है तो बहुत बड़ा देखो। मैं सपना देखा ये प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र को और इंडिया नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर बनाऊंगा, तब जाके मेरा सेंटर अभी ओडिशा का सेंटर बना। तो मैंने जब टारगेट ले लिया, जाके कहीं गांजा नहीं फूका, कहीं पे जाके दारू नहीं पिया, एक सेकंड भी मैंने बर्बाद नहीं किया। कितने शादियां मुझे ठुकराने पड़े मुझे मालूम नहीं है, कितना जन्मदिन मुझे ठुकराने पड़े ये मुझे मालूम नहीं है। बस एक विचार बात पे मैंने काम किया, एक ही लक्ष्य पे मैंने काम किया, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। आहिस्ता आहिस्ता मेरा रास्ता खोलता गया। मैं दूसरों पे झांका, उनकी गिरेबान पे झांका, वो कैसे आज के डेट में सक्सेसफुल है, उन्हीं का लाइफस्टाइल अपने पे डाला। उन जो जैसा दिनचर्या करते हैं, वो कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या क्या करते हैं, ये सारा उनका जीवनी मैंने पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं से सीखा, कहीं से देखा, और ये सारा चीज मैं करने लग गया। अगर ये सारा चीज अगर तुम भी करने लग जाओगे, दुनिया का कोई ताकत तुमको सफल होने में नहीं रख सकता है। तो फिर मैं क्लास को आगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके तुमको दिखाना चाहता हूँ, मैं तुमको आज क्या समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा माइंड में क्या प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ कि आज जिसका चलते तुम लोग असफल है, जिसका चलते तुम लोग आज कामयाब नहीं बन पा रहा है, जिसका चलते तुम आज तक अनसक्सेसफुल है, वही एक चीज को आज अगर तुम समझ लिया और वो चीज को तुम अपना माइंड में प्रोग्रामिंग किया कि नहीं, ये जो चीज भाई ने आज हमको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया यही सच है। अगर पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ तुम वो टारगेट फिक्स करने के बाद कोई भी 5 पछड़े नहीं, वही एक ही विचार बात, एक ही जगह पे लक्ष्य। और तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किस लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसका चलते तुम आज टॉप पे नहीं पहुंच रहा है, वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं तुमको दिखा दूंगा। बोला था कि 2 दिन पहले मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा। उस दिन मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया वो पानी का, वो सही था कि नहीं था? तुम्हारा माइंड में कुछ ब्लूप्रिंट बना कि नहीं बना? तुम्हारा थॉट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर हम लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ कोई काम को करेंगे, किसी की बातों पे नहीं आएंगे और थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा एकाग्रचित होकर पूरा एफर्ट डाल देंगे, तो दुनिया में हम लोग का रास्ता क्लियर हो जाएगा। किसके लिए? करोड़पति बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए।
मुझे बड़ा लाठी की जरूरत है। जो लाठी मैंने बनाया है आज का क्लास के लिए वो थोड़ा मेरे को पेश किया जाए। चलो आज मैं तुमको ऐसे ही करोड़पति बनाता हूं बिना एफर्ट के। यहाँ पे ही मैं तुमको अभी जो ये काम मेरा कर देगा मैं उसको अभी 1 करोड़ रुपए का कैश और चेक दूंगा। जो ये लकड़ी को 1 मिनट तक ऐसा रख देगा मैं उसको करोड़पति बनाऊंगा। 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड 60 सेकंड अगर कोई रख देगा इस लकड़ी को इस तरह तो मैं उसको करोड़पति बनाऊंगा। कौन कौन रखने के लिए तैयार हो? कौन कौन रख पाएगा? तो हाथ उठा लो। हो गया करोड़पति के लिए। ये अभी ये हो गया क्या? श्रवण कला। ये अभी क्या? अमित खान हो गया। अभी ये हो गया क्या? आपका अमृत। मनोज हो गया। रमाकांत नायक हो गया। अबे तू भी हो गया यार। रुद्र क्या बात करता है। अभी रखना है लेकिन छोटा सा शर्त है। तो तुम जो हाथ उठाए थोड़ा हाथ उठा कर रखो। ऐसे दर्द कर रहा तो ऐसा करके रखो ताकि मुझे फिर बाद में फिर करोड़पति बनने लग जाएंगे। फिर कितना कुछ चेक दूंगा यार। मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा जितना मैंने मेहनत करके कमाया है। शर्त लेकिन छोटा सा है। तुम यहाँ पे जो निशान है ये वाला ये निशान अब इसको थोड़ा छोटा करना है। थोड़ा काट के लाओ। ये तोड़ देंगे। लेकिन शर्त है छोटा सा। तुमको यहां से ऊपर नहीं देखना है। तुम 1 मिनट यहां से ऊपर देखे बिना अगर रख दिया 1 मिनट तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। अभी कौन कौन राजी हो थोड़ा बताओ। नहीं तो तुमको फिर यहाँ पे 3 महीना रहना पड़ेगा क्योंकि सिखाऊंगा। 3 महीना तुमको फायदा देगा, लॉस नहीं होगा। शर्त पे राजी हो? नहीं, मेरे तरफ से कोई शर्त नहीं है। जिस दिन तुम्हारा फैमिली वाले आ जाएंगे तुमको मैं छोड़ना पड़ेगा। मैं तुमको छोड़ दूंगा दोस्ती, हमारा तुमसे वादा है। लेकिन मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तुमको यहाँ से ऊपर नहीं देखना है। हम लोग सारे एक ही लक्ष्य पे तुम्हारे ऊपर नजर डाले हुए हैं कि ताकि तुमको यहाँ से ऊपर तुम ना देखते हो। समझ लो? आ जाओ। तो अभी अमृत में बैठा है। अभी टाइम योर टाइम स्टार्ट नाउ। हो गया ये रोडपति हो गया करोड़पति। आ जाते तेरे को यहां से ऊपर नहीं देखना। ये जो तेरा निशान है ये तेरा टारगेट है। यहां से ऊपर तुझको नहीं देखना। हाँ नहीं ऊपर नहीं देखना। ये फिर रोड पूछेगा। और कौन? रमाकांत आ जा। खड़ा होकर हाथ उठाया। तेरे को इमीडिएटली सारा सीधा सीधा करोड़पति बनना। कोई मेहनत नहीं, कोई ये नहीं। बस इसको सिर्फ 1 मिनट तक रखना है। मैं तुझको करोड़पति बनाता हूँ। मेरा जिंदगी का जितना मेहनत मैं तुझे दे दूंगा। चल इसका नीचे ये आनी इसका नीचे रखना। अभी कोई ऊपर देख रहा, ऊपर देख रहा कि नहीं देख रहा? फिर भी नहीं रख पाएगा। देख रहा कि नहीं देख रहा? यहां से नहीं, तुमको यहां से मैं नीचे देखने के लिए बोला। और एक बार ट्राई उसका तेरा टाइम ना। ऊपर देख लिया यार। ऊपर देखा कि नहीं देखा? नहीं, पॉसिबल नहीं है यार। और कोई कर सकता है? आ जाओ। मुझे यहाँ से ऊपर नहीं देखना। मैं थोड़ा सोचा था, घबरा गया, मेरा पैसा ले लिया है। नहीं होगा, मुझे मालूम है। और तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ।
हाँ मनोज, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ से नीचे और ज्यादा। आजा मनोज, नहीं कर पाओ आप जो शर्त लगे इस शर्त को नहीं हो पाएगा। ये शर्त तो नहीं हो पाएगा, ये छोटा सा शर्त है। मैं तुमको वही सिखाना चाहता हूँ कि लक्ष्य कहाँ पे था, नीचे। नीचे लक्ष्य रख के तुम कभी सफल नहीं बोल सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये को इसको रख के मैं टॉप को देखने के लिए बोलूं तो अभी इसको मैं ऐसा रखता हूं, चलो लक्ष्य कहां पे, पूरा टॉप पे मेरा लक्ष्य है और कोई भी डिस्ट्रक्शन है क्या, मेरा कोई ध्यान भंग हो रहा है क्या, मैं कोई दूसरा इधर इधर देख रहा हूं क्या, नहीं। एक ही जगह पे लक्ष्य, फिर काम करते रहना है, फिर काम करते रहना है, फिर काम करते रहना है। एक ही जगह अपने टारगेट रखना है, एक ही लक्ष्य पे अपनी नजर रखना है, कभी ध्यान भंग करना नहीं, ध्यान भंग नहीं करना है। वही एक ही ध्यान पे, एक ही लक्ष्य पे, एक ही काम के, एक ही प्रोफेशन में, एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में अगर तुम अपना लक्ष्य रखेगा, एक दिन ना एक दिन तुम सफल जरूर बनेगा। यही मेरा आज का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। आपने कहा था इससे पहले, हाँ? वो जो जहाज की एग्जाम्पल दिया था आपने, और एक कोई 200 रुपये कंपास की बात किया था, कंपास की 200 रुपये कंपास की बात किया था, इससे पहले जो क्लास किया था, हाँ ये बात आपने ये कंसेप्ट हुई, उसी कंसेप्ट को मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि तुम लोग समझ जाओ, तुमको समझने में इजी हो। एक विचार बात, क्या एक विचार बात, और जोर से एक विचार बात, एक विचार बात। अगर एक विचार बात पे और ये लक्ष्य, अभी तुमको किसी को भी मैं बोलूं कि तुमको यहाँ पे 1 मिनट रखना है और ऊपर में आपको ध्यान लगाना है, मैं तुमको 10 रुपया देता हूँ, तुम सारे लड़के हाथ उठाओगे कि नहीं उठाओगे, रख पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इतना इजी है, बस यही चीज को अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया आज, उसी चीज को अपना माइंड में ब्लूप्रिंट बना लाना है कि अगर इसमें हम कॉन्सेंट्रेट करके उस चीज को अगर 1 घंटा तक रख, मैं बोला अभी 1 घंटा तक रख सकता हूँ, तुम रख सकता कि नहीं रख सकता? क्या सलीम तू रख सकता कि नहीं रख सकता? फिर तुम प्रोत्साहन रख सकता कि नहीं सकता? अमृत में तुझको अगर टॉप में देखने के लिए वो रख सकते कि नहीं? सारे रख सकते हो। जैसे इस काम को तुम सारे कर सकते हो, वैसे तुम सारे करोड़पति बन सकते हो अगर इस चीज को तुम अपने में बना लो बस। फिर ये चीज को तुम करने वाले तुम कभी नीचे नहीं देखेगा, तुम्हारे बारे में क्या कौन बोल रहा है, तुमको क्या नेगेटिव कर रहा है, वो छोटा छोटा चीज है, वो छोटा चीज में तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कहाँ पे है, टॉप पे है। और तुम्हारा सपना कोई छोटा सपना नहीं है, तुम कोई छोटा चीज करने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे में ये सारा चीज डेवलप हो जाएगा ना, ये एक ही चीज डेवलप हो जाएगा कि जो मुझे टॉप पे पहुंचना है और मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है और मेरा टारगेट छोटा नहीं है, मेरा गोल छोटा नहीं है, उस दिन तुमको सुबह किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल में तुमको अलार्म नहीं देना पड़ेगा, तुमको 4 बजे अपना बिस्तर खुद उठा देगा कि तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है यार, अभी से तुझको काम करना पड़ेगा रात 12-1 बजे तक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, क्योंकि हमारा आधा जिंदगी बर्बाद है दोस्त, है कि नहीं है? 50% ऑफ आवर लाइफ ऑलरेडी गॉन, चला गया है। फिर हमको अगर उसी चीज को कंटिन्यू रखना है और उसको बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस हुआ, वो दिल्ली से छोड़ा, जिसका डिपार्चर टाइम परफेक्ट था 6:15, और उसका लक्ष्य पथ पे वो 2 दिन के बाद 7:20 पर उसको पहुंचना है, वो टाइम पे पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? ये सुनो, टाइम पे पहुंच जाता है। तुम लेकिन बीच में बालेश्वर में बैठा के सुनता है राजधानी एक्सप्रेस 20 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है,
फिर कहीं पे बैठकर खड़गपुर में सुनता है राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से निकला था वो आधा घंटा देरी से चल रहा है, लेट से चल रहा है। हम लोग का वही हो गया है। बस हम लोग थोड़ा आंख देरी से खुला, लेकिन अभी भी अगर हम कंट्रोल में आ जाएं, अभी अगर बांध ले, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है और इतना पानी इकट्ठा हो सकता है जरूरत पड़ने पे एक समुद्र बन सकता है। हमको क्या करना पड़ेगा? दुगनी रफ्तार से काम करना पड़ेगा, त्रिगुनी रफ्तार से काम करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। वही लक्ष्य पे दिन रात टाइम पास आप क्यों नहीं मानते हो? तहे दिल से बात को क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? अगर आपके सामने जो छड़ा भाषण मार रहा है, बड़े बड़े डिंके हाँक रहा है, और आज का डेट में तुम देख रहे हो मेरा पर्सनालिटी, मेरा मार्केट में रेपुटेशन, मुझे पूरा मार्केट ची करता था, आज पूरा मार्केट जय जयकार कर रहा है। अगर मैं कोई सेंटर में नहीं जाता तो, और सेंटर को भगवान मंदिर नहीं मानता तो, अगर वहां का जो भगवान है उनको तहे दिल से भगवान का स्थान नहीं देता तो, वहां से निकलने के बाद मितु मालती साल को मां बहन की गाली देता तो, मैं अभी तक 10 फुट जमीन के नीचे धंसा होता तो। मैं ये बोलता हूं, आखिरी में बार बार बोलता हूं, ये 1000 बार नहीं लाखों बार बोलूंगा, जिस नर्सरी के ऊपर ना भगवान का सुदृष्टि रहता है, उसके ऊपर कुछ उम्मीदें रहता है, वो कुछ कर सकता है, ये आशाएं, ये आकांक्षाएं रहता है भगवान का, ये वो कुछ अलग कर सकता है, वही आदमी जाके कोई भी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच जाता है। तो वो नर्सरी जाके किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचता है। अब ये भाग्य में नहीं लिखा होता है दोबारा जन्म, ये तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। इस बात को रिसीव करो, इस बात को तहे दिल से रिसीव करो कि हमारा कोई अच्छा कर्म की वजह से शायद इस जिंदगी में नहीं तो कोई अगला जिंदगी में कोई अच्छा काम मेरे से हो गया है, इसीलिए भगवान लाइफ में रिटेक होता है क्या? हम लोग बचपन से सुने हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ रिटेक नहीं होता है। लेकिन आपको मौका मिला है ना रिटेक देने का अपनी लाइफ को। यहाँ पे तुम्हारा जो डिस्ट्रॉय हुआ था, तुम जो नशा के चलते बर्बाद कर चुके थे अपना शरीर का स्टेमिना, अपना ताकत, अपनी एनर्जी, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना मस्तिष्क, ये सारा चीज तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया था। यस और नो? यस और नो? वो चीज यहाँ पे तुमको रिपेयरिंग करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? रिपेयर हो रहा कि नहीं हो रहा है? दोस्त, अगर रिपेयर हो रहा है तो भगवान को, अल्लाह को, यीशु को, जो जिस मजहब पे है, मैं ये नहीं जानता हूँ, सब हम लोग भाई है। तहे दिल से भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, तहे दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मुझे कोई नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया ताकि मेरा बॉडी वहां पे फिर दोबारा बन गया है। मैं बोलता हूँ अगर कोई नर्सरी के ऊपर भगवान का सुदृष्टि रहता है, वो जाके कोई भी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचता है। और मेरा ये 1000% मानना है, अगर कोई नर्सरी के ऊपर 9 ग्रहों का सुदृष्टि रहता है, वो आके प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र में और खुशी मना। यहाँ पे देखता हूँ 2 दिन में ऊपर नहीं आता हूँ, तुमको मोटिवेट करता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी काम में बिजी रह जाता हूँ, तुम्हारा मुंह प्याज जैसा हो जाता है, तुम्हारा मुंह सूख जाता है, तुम फिर ऐसा हो जाता है नहीं, तुम ही कर सकता है। मैं कितना टाइम तक तुमको मोटिवेट रख पाऊंगा, कितना दिन तक तुमको मोटिवेट रख पाऊंगा? अगर तुम नहीं कर सकेगा तो हाँ, तुमको मैं रास्ता दिखा रहा हूं, चलने को तो तुमको ही होगा ना यार, तुम ही चल सकता है। मैं तुम्हारा
लिए मैं नहीं चल सकता। किसी की बातों पे मैंने चला और लक्ष्य टॉप पर रखा। कोई भी नेगेटिविटी पे मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लोग जब मैं जाके एक नर्सरी में मार्केट में जाके पड़ा रहता था, कुत्ता मेरे पे 30 दिन पेशाब करते थे इसी एरिया पे। मैं जाके अब जब आके यहाँ पे कोई भी बिहार का आके बोला होगा कि मैं एक डी एडिक्शन सेंटर करूंगा सर, लोगों को सुधारूंगा, इजीली मान लिए होंगे क्या? हाँ भी कर सकता है, हाँ ये हो सकता है, बोले होंगे। नेगेटिविटी मेरे में नहीं आया होगा, मुझे कोई लोग नेगेटिव नहीं किए होंगे, लेकिन मेरा टारगेट टॉप पे था। मेरा टारगेट टॉप पे था। मुझे कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखा। कौन क्या बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कौन क्या मेरे से बोल रहा है, कौन हंस रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन मेरे बारे में नेगेटिविटी बोल रहा है, वो किसी से जाके वो मस्ती कर रहा है, वो मुझे पीछे से खींच रहा है, ये सारा चीज पे मेरा ध्यान नहीं रहा। मेरा ध्यान वही टॉप पे था। आज मैं 50-60% पहुंच गया हूं और मुझे रास्ता दिख गया है, मुझे टेक्निक पता हो गया है, मुझे सही ढंग पता हो गया है, मैं अपने में कुछ चीज डेवलप कर चुका हूं। मुझे साला सफल होने में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। समय में कोई मेरा पीछे भोग कर सकता है, कोई मेरे पीछे भोग सकता है। मेरा एनर्जी ले जाएगा क्या? मेरा एक्सपीरियंस ले जाएगा क्या? समाज के प्रति मैं जो कर्तव्य कर रहा हूं वो मेरा ध्यान भंग कर पाएगा क्या? मैं उसके बाद मैं बोला ना, वो क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, लोग मुझे फोन कर करके परेशान कर दिए। यानी तुम्हारे बारे में ऐसा सब निकल रहा है, तुम्हारे बारे में ऐसा फोटो आ रहा है, तुम्हारे बारे में ऐसा पेपर में निकल रहा है। उसको करने दे, उसको करने दे। मेरा काम दुनिया देख रहा है और सबसे बड़ा मैं जो कर रहा हूं मेरे अलावा खुदा भी देख रहा है। ये तुम्हारे अंदर भी तुमको डेवलप करना है दोस्त, 100% डेवलप करना है। कोई बड़ा टारगेट लेना है और तुमको बोलेगा मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ कॉमेडी करता हूं, अरे मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं करके देखता हूं, मैं पहले सीखता हूं, मैं 100% मुझे वहां पे नॉलेज नहीं है। अरे कोई चीज को अगर ना तुम्हारा अंदर अंतरात्मा, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा मन 30% गवाही दे रहा है ना कि तू कर सकता है, कर डाल। उसी के साथ कर डाल, आगे बढ़ता जा, बाकी 60% तुझे रास्ता सिखा देगा। दोस्त तेरा काम तुझे 60% नॉलेज दे देगा, जिस नॉलेज में तू माहिरत हासिल कर सकता है। अगर पहले से नहीं करेगा, पहले छू के देखता हूं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी साइकिल पे जा रहा, इतना बड़ा कुछ पड़ता हुआ देखा, ग्रीन कलर का। पहले देखा, उतर के देखा, क्या ऐसे देखा हुआ लगता है, इतना सारा पड़ा हुआ है, क्या हो सकता है? एक काम करता हूं, छू के देखता हूं। गोबर है, क्या है? गोबर है। फिर और मजाक की बात बोल रहा हूं, वो सूंघ लिया, नाक पे लगा, बोल रहा है अच्छा हुआ साला पैर नहीं पड़ा उसके ऊपर। तुम ऐसा नहीं करो, मैं छूंगा फिर करूंगा, मुझे पूरा नॉलेज हो जाएगा फिर मैं करूंगा। नॉलेज तुझे काम सिखा देगा। यहां से ही तुम अपना लक्ष्य बनाओ, कुछ डिफरेंट करूंगा, कुछ अलग करूंगा, मेरे लिए कुछ अलग रास्ता मैं बनाऊंगा। सारे लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा। मेरा कुछ अलग प्रतिज्ञा होगा, मेरा कुछ अलग संकल्प होगा, मेरा कुछ अलग सिद्धांत होगा।
और वो मुझे मेरा लक्ष्य पथ पे लेके चलेगा और एक दिन मैं कोई टॉप पे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा लक्ष्य जो होता है, तुम्हारा सपना जो होता है, तुम जो बनना चाहता है, प्रकृति बाहें फैला के तुझे वो बनाती है। तो ये मेरे पे यकीन करो, ये बात को तुम रिसीव करो। तुम जो बनना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, और उसी बात पे तुम डेडिकेटेड और डिवोटेड और मिलिटरी माइंडेड काम करेगा ना, कभी भी दुनिया में असफल नहीं होगा। तो सफलता तुम्हारा कदम चुनेगा, ये मेरा गारंटी है। कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो इस बारे में? कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए? पूरा क्लियर हो गए हो ये बात को? क्या है आज का टॉपिक? जोर से एक विचारवाद, एक जगह पे लक्ष्य, टॉप पे लक्ष्य, कोई भी नेगेटिव डिस्ट्रक्शन नहीं, किसी का बातों पे नहीं। कोई हमको सलाह इतना घेर बुझ रहे हैं क्या? कोई बाहर का के गया हमको नेगेटिव करके चला गया। अगर नेगेटिव होंगे तो खुद हम होंगे, कोई हमको कर नहीं पाएगा, कोई नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारा इरादा मजबूत हो दोस्त।